Hello everyone, welcome again on your own YouTube channel Career Launcher Academy। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक और नई वीडियो अपनी अकाउंटेंसी के बारे में। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, तो वहां पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की थी हमने, उसमें आपके जो स्पेशल ड्राइंग थी और एक प्रोडक्ट मेथड वो रह गया था। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज मैं बात करूंगा आपको कि भाई अकाउंटिंग करते समय, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, उसके बारे में आज हम ये वीडियो लेके आए। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो इसके बारे में डायग्राम बना रखे हैं, एक बार इसको देखोगे ध्यान से। क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड इन डीड, कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको मैंने बताया था, वो मेरी वीडियो आप दोबारा से देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, कि पार्टनरशिप डीड अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो आपने क्वेश्चन में ये देखना कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है या नहीं। अगर साइलेंट है तो उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड, कि किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। कब, कि जब पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोवाइडेड इन डीड, कि पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट देना, रेट ही बता रहे कि 10%, 20%, 18% जो बोल रखा हो, ठीक है। तो पार्टनर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो उसमें फिर आपका दो सिचुएशन बनती है आपकी। क्या, एक तो इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा है अदर देन चार्ज। तो पहले बात करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। शायद प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो शायद इसका मीनिंग आपको क्लियर भी है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि जिस आइटम की वजह से लॉस इंक्रीज हो सकता है उसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दोबारा सुन लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि कोई भी ऐसी आइटम जिसकी वजह से लॉस इंक्रीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, तो यहां पर ये बात है कि चार्ज अगेंस्ट अगर प्रॉफिट है तो उस केस में पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जितना भी बनता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, ठीक है। कि भाई फर्म को अगर प्रॉफिट जब हो या लॉस हो, कोई भी केस हो, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस केस में पार्टनर को फुल इंटरेस्ट पे किया जाएगा। फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है इससे कोई मतलब नहीं। ओके, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। अब इसी बात को एक और लिख सकते हैं, जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को दूसरा नाम क्या हो सकता है, कैसे दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर, इंटरेस्ट विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। कैसे लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड या शैल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं इन दोनों सिचुएशन का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर टू पार्टनर, शेयरिंग profits, sharing profits in ratio
ऑफ 2:1, 2:1 के रेशो में शेयर करते हैं। कैपिटल्स दे रखे उनकी ए की और बी की। ए की कैपिटल मान लो 2 लाख, 4 लाख, बी की कैपिटल मान लो 3 लाख। ठीक है जी। अच्छा जी, इंटरेस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट केस है जी पार्टनरशिप deed is silent about interest on कैपिटल। तो फर्स्ट केस क्या है कि भाई ए और बी दो पार्टनर थे, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे दी, कैपिटल उनकी 4 लाख और 3 लाख है, और ये कहते हैं पार्टनरशिप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या है, साइलेंट है। तो इस केस में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जब फर्म साइलेंट है, सॉरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस केस में किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ओके, तो जब भी पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट होगी तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो बाद में कोई पार्टनर जैसे ए का दे कि भाई हम हमारे को कैपिटल उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% मिलना चाहिए, तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डीड में जब लिखिंग रखा है तो किसी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा। तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। तो ये वाला केस हुआ कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि जब प्रोवाइडेड नॉट प्रोवाइडेड इन डीड है तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है भाई डीड में प्रोवाइड कर रखा है तो क्या होगा। दूसरा एग्जांपल कि दूसरा केस क्या होगा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, बट क्या बोल दिया आपको कि इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम shall be paid to partner on their capital, कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल्स लगा रखी है उन कैपिटल के ऊपर पार्टनर को क्या किया जाएगा, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ओके, अब इंटरेस्ट तो पे करेंगे। अब बात क्या है, पार्टनरशिप ड्यू तो बता दिया, अब ये चार्ज है या अदर देन चार्ज है। चार्ज होगा तो स्पेशली लिखेगा, क्या लिखेगा, इट विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। लॉस के केस में भी पे किया जाएगा। या इसको कैसे लिखेगा, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि प्रॉफिट्स के अगेंस्ट चार्ज होगा। तो दोनों में से कोई भी बात बोल सकता है वो। ठीक है, क्या कि इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या इंटरेस्ट विल बी पेड इन इवन इन केस ऑफ लॉस, कि चाहे लॉस हो तब भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोनों का मतलब क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी कि जितना भी इंटरेस्ट पड़ेगा वो फुल का फुल हमें पे करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे जो प्रॉफिट है फर्म में वो दे रखे आपको, प्रॉफिट्स हैं जी मान लो 60,000, कितने 60,000, तो 60,000 के प्रॉफिट है, इंटरेस्ट कितना बनेगा, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का 4 लाख पर 10% पर एनम, 3 लाख पर 10% पर एनम। आप रेशो जो है रेशो कर लो 3:2। कैलकुलेशन इसी करने के लिए मैंने क्या किया, जो रेशियो अपनी
तो 3:2 कर लेगा। तो इंटरेस्ट ये आया आपका 40,000 और ये आया आपका इंटरेस्ट बना भी 40 और ये इंटरेस्ट बना 30। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 70,000। ठीक है। तो अब एक और बात ध्यान रखनी है आपने कि जो भी आइटम इंटरेस्ट ऑन, जो भी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई जाएगी। दोबारा समझो, जो भी आइटम आपको बोल रखा है भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उस आइटम को हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करेंगे। और जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करेंगे। तो अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कई बार आप सोचते हैं ना कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही बनाया जाता है, वहीं पर दिखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तब आएगा जब वो चार्ज नहीं होगा, यानी कि ये वाला केस होगा। अगर ये वाला केस नहीं है तो फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करोगे। कहां पर शो करोगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करेंगे। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। जैसे मान लो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इधर लिखोगे आप बाई बैलेंस, मान लो 60,000 का प्रॉफिट है ना खास का। तो इंटरेस्ट खर्चा है डेबिट में, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। 40,000 ए का बना था, 30,000 डी का, टोटल हो गया था 70,000। ठीक है। अब प्रॉफिट आपके 60 के थे और इंटरेस्ट 70 का बन गया भाई, तो 10,000 का क्या हो गया आपका लॉस। तो इधर आ जाएगा 10,000 बाई लॉस। ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा ये लॉस, या सॉरी बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैसे बांटेंगे इसको, इनकी रेशियो में। रेशियो क्या है 3:2, तो ए और बी के शेयर कितना होगा, इस 10,000 को जब आप बांटोगे तो 6,000 और 4,000, तो इस तरह से होगा। ठीक है। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या बता रखा है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो उस केस के अंदर उसको हम कहां पर दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, नहीं कि एप्रोप्रिएशन पे। आई होप आप सभी को ये वाला केस क्लियर हो गया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या इंटरेस्ट विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है उस केस में। तो जैसे अब है थर्ड केस, तो इसी को मैं थर्ड केस बना देता हूं भाई, सुनते रहिए। और ये वाले लाइन को मैं ड्रॉ देता हूं, जो चार्ज वाली थी ना वो लाइन मैंने हटा दी और लिख दिया क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा और प्रॉफिट्स जो है वो है मान लो कि 80,000 या 90,000 दे दो, 90,000। ठीक है। तो इस केस में आप क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो पार्टनरशिप डीड में बोल रहे थे पे तो करना आपने, तो पे करना तो पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड कर रखे हैं। प्रोवाइड कर रखे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है नहीं, क्यों, क्योंकि स्पेशली बोलेगा आपको, तो इसलिए क्या होगा अदर देन चार्ज। अब अदर देन चार्ज है तो उस केस में तीन केस है, एक तो लॉस का केस, एक सफिशिएंट प्रॉफिट, एक इनसफिशिएंट। तो लॉस तो है नहीं, तो ये वाला केस है। फिर सफिशिएंट प्रॉफिट और इनसफिशिएंट। सफिशिएंट प्रॉफिट या इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्या होते हैं? सफिशिएंट प्रॉफिट उसको बोलते हैं कि जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के इक्वल या उससे ज्यादा हो। क्या सफिशिएंट प्रॉफिट मींस कि प्रॉफिट इज इक्वल टू या मोर देन एप्रोप्रिएशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सफिशिएंट प्रॉफिट।
तो देखो sufficient profit means when profit is equal to or more than इसे appropriations का मतलब कि जो जो आइटम आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखते हो वो सारे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट जो है आपके एप्रोप्रिएशन के बराबर हो या उससे ज्यादा, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट। तो यहां पर कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है, इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट हम निकाले तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इंटरेस्ट बनेगा जी, अभी निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का। ए का बना था 40,000 और बी का बनता था 30,000, टोटल हुआ 70,000। और इस केस में बाकी और कोई एप्रोप्रिएशन है नहीं, सिर्फ ये है। तो एप्रोप्रिएशन का टोटल हुआ 70,000 और आपको जो प्रॉफिट दे रखे हो कितने, 90,000। तो जब प्रॉफिट जो है, जब प्रॉफिट क्या है कि जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से यानी कि 70,000 से इक्वल या उससे ज्यादा है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट। अब सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या होगा, फुल इंटरेस्ट शैल बी पेड। क्या लिखता हूं मैं, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी पेड। तो क्या किया जाएगा, फुल इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जितना भी इंटरेस्ट बनता सारा देंगे। तो जैसे आप प्रॉफिट है उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, अब आपको पता भी जो एप्रोप्रिएशन वाली जितनी भी आइटम वो कहां पर आएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले बाय के अंदर जो प्रॉफिट है वो आएगा 90,000। फिर डेबिट में जो एप्रोप्रिएशन है क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और बी का 40,000, 30,000, टोटल हुआ भाई 70,000, ठीक है। तो पूरा इंटरेस्ट ले दिया हमने। अब जो प्रॉफिट है इसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे, बाकी जो नेट प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। नेट प्रॉफिट में क्या बोलेंगे इसको, डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए और बी में बांट देंगे कितना, 20,000। तो 20,000 को 3:2 की रेशो में, तो 12,000, 8,000, तो ये आ गया 20,000, ठीक है। तो इस तरह से, तो कौन से वाला केस किया हमने कि जब पार्टनरशिप डीड बताते इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है तो वो चार्ज नहीं है, तो क्या हो गया, एप्रोप्रिएशन। अदर देन चार्ज बोल दो, इसको एप्रोप्रिएशन बोल दो। इसमें फिर फर्स्ट केस मैंने बताया सफिशिएंट प्रॉफिट, तो सफिशिएंट प्रॉफिट में फुल इंटरेस्ट पे किया जाए। आई होप क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा केस है भाई लॉस वाला, कि अगर फर्म को लॉस होंगे तो लॉस के केस में क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा। हाँ, तो जैसे ये थर्ड वाला एग्जांपल था जिसमें बता दो भाई, दोबारा देख लो कि मान लो दो पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 90,000 प्रॉफिट दे रखा है। तो इंटरेस्ट कितना है इनका, 70,000। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे वो देख लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बाय P&L 90,000, तो क्या है कि सारा का फुल इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का जितना बनता है टोटल इंटरेस्ट वो दिया जाएगा, यानी कि फुल इंटरेस्ट अलाउ होगा भाई को, फुल इंटरेस्ट अलाउ होगा, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल 40,000, 30,000, 70,000, और अब जो बाकी प्रॉफिट बचे उसको ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी में बांट देंगे भाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 20,000 को 12,000 और 8,000 20,000। ठीक है, तो ये था भाई अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो पार्टनरशिप डीड में दे रखा हो, और वो अदर देन चार्ज यानी कि एप्रोप्रिएशन हो, और एप्रोप्रिएशन होगा तो उसमें लॉस वाला केस हो गया, सफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस अभी करा दिया। ठीक है, अब लास्ट वाला केस रह गया कि जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में कैसे ट्रीटमेंट है, बस ये मेन भाग है सबसे ज्यादा, बाकी तो कोई दिक्कत ही। सबसे मेन जो है यहीं पे बात आएगी कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस क्या होगा। जैसे इसी में लेते हैं, जैसे फोर्थ केस है भाई, इंटरेस्ट पे करना हमने पार्टनर्स को, प्रॉफिट्स जो है वो जो है एप्रोप्रिएशन से। अभी मैंने बताया कि सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से ज्यादा है उसके इक्वल हो, तो इनसफिशिएंट क्या होगा उसका उल्टा, यानी कि जब प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि इफ प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में तो मान लो कि अपना जो प्रॉफिट है वो कितना है 60,000। प्रॉफिट कितना है भाई 60,000, और आप 60 की बजाय भाई इसको ले लो 54,000। कितना लेंगे 54,000। तो प्रॉफिट्स कितना है भाई 54,000। 54 नहीं भाई 54 नहीं, इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कितना ले सकते हैं 56,000। प्रॉफिट्स कितने हैं 56,000। ओके, तो अब क्या हुआ ये वाला केस कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता तो रखा है, साइलेंट नहीं है। साइलेंट नहीं है तो अदर देन चार्ज वाला केस, और अदर देन चार्ज वाले में क्या हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस आ गया। तो अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में कैसे करेंगे वो देख लो, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे भाई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इधर दिखाएंगे बाय पीएनएल। प्रॉफिट है भाई अपना 56,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो बनता वो कितना बना था, इंटरेस्ट बनता था यहाँ पर 70,000, क्योंकि 10% के हिसाब से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट कितना बनता है 70,000। तो इंटरेस्ट जो है वो है 70,000, प्रॉफिट है 56,000, तो इट मींस प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन।